इस वक्त एक ऐसी खबर जो कि आपको हैरान कर देगी। जम्मू कश्मीर से एलओसी पर 160 से 170 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। एलओसी पर एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा ने यह बड़ी जानकारी दी है। सेना के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में देरी की वजह से घुसपैठ में आतंकियों की आसानी होती है। हालांकि सेना ने यह दावा किया है कि एलओसी पर किसी भी आतंकी साजिश को बेकार और नाकाम करने के लिए सेना पूरी तरह अलर्ट और मुस्तैद है। पूरा बयान आपको उनका बता दें। उन्होंने जिस तरीके से जो जो चीजों का आलेख किया है वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है, क्योंकि यहां पर जो चीजें सामने आई उसके मुताबिक जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से बड़ा आसान हो गया इनके लिए। इसी ऑल टोल्ड अभी जो है अवेटिंग इन्फिल्ट्रेशन हमारे लिहाज से लगभग 160-170 का तकरीबन एस्टिमेट है, तो उसके लिए हम तैयार। सर लोकल कितने अंदेशा है वहाँ पर इस वक्त, तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। अभी आने के कितना अभी तक उस हिसाब से बर्फ़ नहीं आया। बर्फ़ जो है बड़ी मुश्किल से कहीं पे 12 इंच, कहीं पर 18-19 इंच आया हुआ है, और लेकिन टेम्परेचर्स जो है बिल्कुल डाउन हो गए हैं। उस कारण से अलग और नए चैलेंजेस हैं। उन चैलेंज को हमने बिल्कुल बखूबी किसी भी सूरत में उसको हमने फेस करना और रिस्पॉन्ड करना। देखिए, कोई भी जो अटेम्प्ट होता है इस प्रकार से, अब वो अपने लाइफ को तो रिस्क में ला करके अटेम्प्ट कर रहा है। अब उसमें आप फिदाइन का नाम दे दे, चाहे कोई भी नाम दे दे, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भी कोशिश करता है तो वो फुल रिस्क लेता है अपनी लाइफ को, ठीक है ना। तो उस तरह के अटेम्प्ट्स तो पहले भी होते रहे हैं, जब आगे भी होंगे हम समझते हैं, क्योंकि अभी हम बता रहे थे आपको हमारे हिसाब से लगभग 160-170 के करीब है। तो इस तरह के जो भी अटेम्प्ट होगा उसको हम डील करेंगे। अशरफ इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने ये खबर दी है। पूरी खबर बताएं। निशांत, दरअसल जिस अंदाज से सेना के जनरल सिंह की जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर नियंत्रण रेखा का पूरा इलाका जो है वो यही जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, इनका साफ कहना है, पहली बार इन्होंने माना कि 160 से 170 आतंकी जो हैं वो पे हैं, सीमा पार बैठे हुए और घुसपैठ की फिराक में है। और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बात है कि आपकी बात, जो कश्मीर में अभी भी बर्फबारी पहाड़ों पर उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह से में देखी जाती थी। उस बीच अभी भी जो पासेस और दर्रे हैं वो खुले हैं, जिसमें घुसपैठ करना मुमकिन है। अदरवाइज अगर उन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होती है तो से बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेना सतर्क है और सतर्क रहना पड़ेगा। तब तक इस तरह की संभावनाएं बनी है, लेकिन चिंताजनक बात यही है कि 160 से 100 आतंकवादी, जैसे कि सेना के कमांडर ने कहा, कि अभी भी घुसपैठ की फिराक में है। वो तलाश में है कि उनको रास्ता मिले या मौका मिले तो वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर आतंकवाद यहाँ पर शुरू। लेकिन कहीं ना कहीं सेना ने ये भी साफ कर दिया कि वो मुस्तैद है और उन्होंने सीमा पर घुसपैठ के लिए अपनी तरफ से हर प्रयास और हर कोशिश की है, और किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए वो सक्षम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है सांबा सेक्टर में। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। एक जवान शहीद, एक जख्मी। अश्विनी कुमार इस वक्त हमारे साथ है। अश्विनी, पूरी खबर बताएं। जी निशांत, अभी यहाँ पर सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की एक एम्बुश पार्टी वहाँ मूवमेंट कर रही थी, और पाकिस्तान की तरफ से एक स्नाइपर फायर आया, जिसमें से एक जवान जो है बीएसएफ का वहीं शहीद हो गया और एक जख्मी हो गया है, और वहाँ पर अफरा तफरी हो गई है। और उसके बाद बीएसएफ ने लगातार फायरिंग की है पाकिस्तान की रेंजर्स के ऊपर। अभी भी फायर चल रहा है, रुक रुक के फायर चल रहा है, और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह से उसको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में शांति आ रही है, सब माहौल बन रहा है, सरकार बन रही है, आज का जो माहौल है उसे बिगड़ गया। और वहाँ अश्विनी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ इस वक्त, बॉर्डर पर मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। अब आज एक ट्वीट आया, बल्कि एक ट्वीट आया है इस देश के रक्षा मंत्री का, जिन्होंने कहा है फौज को कि दुगना जवाब दो अगर सब भी सीजफायर का उल्लंघन होता है। क्या ये उसको टेस्ट करने का एक तरीका है पाकिस्तान का? जी, साफ जाहिर है कि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं और पाकिस्तान देखना चाहता है कि
भारत का जो है फायर पावर क्या है। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से रेस्पॉन्स क्या होता है। और हिंदुस्तान ने आज जो है जो जिस तरह से उन्होंने हमारी बीएसएफ की एक पेट्रोल पार्टी के ऊपर, एम्बुश पार्टी के ऊपर फायर खोला, एक जवान को मार दिया, एक जख्मी हो गया है। उसके बाद जो फायरिंग हो रही है लगातार बीएसएफ उसका रिटेलिएट कर रही है कि पाकिस्तानी रेंजर्स का उनका भी नुकसान हो। और काफी फायर चल रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि सांबा के रीगल इलाके में काफी फायरिंग चल रही है। जी निशांत, मैं एक बार अपने दर्शकों को वो ट्वीट दिखाऊंगा जो इस देश के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा था। आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने सीधे शब्दों में यह कहा है कि जवाब दिया जाए और टक्कर से जवाब दिया जाए जब भी पाकिस्तान ऐसा उल्लंघन करता है। और यह मनोहर पारिकर का जो ट्वीट आया, उसने कहा आर एनडीए गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इज डोंट हेजिटेट, रिएक्ट अप्रोप्रिएटली विदाउट होल्डिंग योरसेल्फ बैक। यानी उनका यह कहना था, फौज को यह कहना था कि मैं कहता हूं कि बिना किसी झिझक के पाकिस्तान की सीज़फायर उल्लंघन का कड़ा जवाब दो, फायरिंग का पाक को दोगुना जवाब मिले। और पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर में फायरिंग की है, एक जवान शहीद हो गया है। देखना यह है कि यह इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान क्या भारतीय फौज को टेस्ट करने के लिए सीज़फायर का उल्लंघन किया है, इसका देखते हैं क्या जवाब मिलता है। यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, दो बड़ी खबरें आपको यहां पर हम बता रहे हैं। पहला तो एक 160 से 170 आतंकी अंदर घुसने को तैयार एलओसी के, और दूसरा पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया है। गोलीबारी चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, आतंकी तैयार बैठे हैं।